अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज फिर बात होगी ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की एक कंपनी के फाइनेंशियल रिव्यू पे। इसके लिए जो हमने कंपनी चुनी है उसका नाम है PSO यानी कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल। इसकी क्या तफसीलात हैं, इसके लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मुस्तफ़ा साहब हैं। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज हमारा फाइनेंशियल रिव्यू जो है वो है PSO के बारे में। इसकी हम आपको तफसीली रिपोर्ट बताएंगे कि इसकी जो एनुअल अर्निंग है वो कितनी हो सकती है। अभी तक इसने 9 क्वार्टर्स में कितनी अर्निंग की है, उसको लास्ट ईयर से भी कंपेयर करेंगे। ये तमाम चीजें हमारे इस वीडियो का पार्ट है। इसके साथ साथ हम इसकी आपको जो इसकी वैल्यू हो सकती है वो भी बताएंगे और अपनी प्रिडिक्शन भी बताएंगे कि इसको आपको कहाँ खरीदना चाहिए। ये तमाम चीजें इस वीडियो का पार्ट है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले जैसे खालिद साहब ने बताया कि ये हमारी ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी का हिस्सा है और इसका जो हम मार्केट रेट जो ले रहे हैं वो इस वक्त है 329 रुपए 82 पैसे। ये रेट हम ले रहे हैं आपका 9 मई 2025 का। इसकी जो रेंज चल रही है वो चल रही है 300 से लेकर 335 तक। और इसका जैसे ईयर एंड आपको इल्म है कि ये 30/6/2025 है और इसके थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, यानी कि इसके 9 महीने के रिजल्ट आ चुके हैं 31/3/2025 के। इसके ऑडिटर जो है वो KPMG तासिर हादी एंड कंपनी है। इसकी एक्सपेक्टेड एनुअल अनाउंसमेंट यानी कि जो इसका ईयर एंड है ये 30/6/2025 का, इसका जो फाइनल इसकी अनाउंसमेंट होगी वो तकरीबन आपकी 27/8/2025 तक हो जाएगी, जिसमें वो अपना डिविडेंड और फाइनल आपको जो अर्निंग वगैरह सारी चीजें आपको इसमें पता चलेंगी। इसका फ्री फ्लोट जो है वो 45% का है। इसकी मेजर होल्डिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास 25.5% होल्डिंग है, NIT के पास 7.4% होल्डिंग है, बैंकिंग कंपनीज एंड म्यूचुअल फंड्स के पास 38% होल्डिंग है और इसकी जनरल पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो है 22% की। और मैं आपको ये बात बताता चलूं कि पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड जो एक लिस्टेड शेयर है वो PSO की सब्सिडरी कंपनी है, यानी कि PSO उसके शेयर्स जो है 63.6% शेयर्स होल्ड करता है। तो ये पाकिस्तान रिफाइनरी PSO की सब्सिडरी कंपनी है। अब हम आपको इसके जो है 9 मंथ्स के एक्चुअल रिजल्ट जो है इसके बारे में बात करते हैं, यानी कि इसके थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट। इसकी अर्निंग पर शेयर आपको हम बताते हैं, यानी कि 31/3/2025 की अर्निंग पर शेयर, और इसके साथ साथ हम बताएंगे आपको 31/3/2024 की अर्निंग पर शेयर क्या रही है। तो 25 में जो इसके आए हैं उसमें इसकी अर्निंग रही है 32.52 और 31/3/2024 में इसकी अर्निंग थी 28.54, यानी कि इसमें तकरीबन आपका जो है 4 रुपए जो है इसकी अर्निंग पर शेयर लास्ट जो आपके 31/3/2024 में रिजल्ट आए थे इससे 4 रुपए अर्निंग इसकी बढ़ के आई है। और मैं आपको इसके साथ साथ इसने जो डिविडेंड पर शेयर तो कुछ नहीं दिया है और इसका जो टोटल कैश डिविडेंड है वो भी अब तक यानी कि 9 महीने में इसने कोई अनाउंसमेंट नहीं की है और पिछले 24 में भी इसका यही ट्रेंड था, यानी कि इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया था 9 महीने में और इसका कोई डिविडेंड निल था, यानी कि। अच्छा, अब मैं आपको इसको बताऊंगा इसका जो इसका ग्रॉस प्रॉफिट था 31/3/2024 में वो था 2.99%, जो कि अब इम्प्रूव होके 31/3/2025 में हो गया 3.12%, यानी कि इसमें भी थोड़ा सा चेंज आया है जो कि कंपनी के फेवर में गया है। इसकी वजह से भी इसकी अर्निंग लास्ट ईयर से थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। अब हम इसी की बेसिस पे आपको जो इसका जो फाइनल क्वार्टर का रिजल्ट है और उसके साथ साथ ओवरऑल रिजल्ट जो है इसका यानी कि 25 का जो पूरे साल का रिजल्ट है उसकी हम एक्सपेक्टेड जो आपको बताते हैं। उसकी अर्निंग पर शेयर एक्सपेक्टेड जो हमें लगती है वो लगती है 39 रुपीज और इसकी पिछली जो एक्चुअल 2024 की थी वो थी 33.79। तो इसमें इंक्रीज हमें लगता है कि ये 33.79 से बढ़ के इसकी अर्निंग जो है जो 30 जून 2025 में 39 रुपीज हो जाएगी। तो इसका कैश डिविडेंड पर शेयर जो हमें लगता है, इसने लास्ट जो एनुअल का रिजल्ट आया था इसके साथ साथ इसने डिविडेंड दिया था 10 रुपए पर शेयर, यानी कि 100%। अब हमें ये लगता है जब इसकी अर्निंग आपकी बढ़ के 39 हो जाएगी तो ये आपको 11 रुपए पर शेयर तक डिविडेंड दे सकता है, यानी कि 110%। इसकी डिविडेंड यील्ड की अगर बात करें तो लास्ट ईयर इसकी डिविडेंड यील्ड थी 6.02%
और अब इसकी डिविडेंड यील्ड निकल के आएगी 3.33%, इसलिए कि इसका रेट जो है वो खासा बढ़ चुका है लास्ट ईयर से। अब मैं डिविडेंड पे आउट रेशियो की अगर बात करूं तो 30/6/2025 को जो इसका डिविडेंड पे आउट रेशियो होगा वो 28.20 होगा, और इसका जो पिछले साल का डिविडेंड पे आउट रेशियो था वो था 29.6%। अब इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू उसकी 2024 में जो थी वो 492.70 थी, और अब इसकी जो आएगी एक्सपेक्टेड जो हमें लगती है 2025 में वो लगती है 520.70 रुपए। इसका जो प्राइस टू बुक रेशियो था वो लास्ट ईयर 24 में 0.33 था, और अब हमें लगता है इसका 2025 में वो 0.63 लगता है। ऐसे अगर मैं शेयर प्राइस की बात करूं जो 30 जून 2024 को इसकी प्राइस थी 166.21 रुपए, और इस वक्त इसकी प्राइस जो चल रही है वो 329.82 रुपए चल रही है। शेयर प्राइस अगर मैं हाई की बात करूं तो 24 में ये हाई रेट था इसका 217.22 रुपए, और 2025 में ये अभी तक जो गया है हाईएस्ट वो गया है 454 रुपए। और इसकी मैं अगर लो प्राइस की बात करूं तो 24 में इसकी लो प्राइस थी 109.96 रुपए, और 25 में इसकी लोएस्ट प्राइस जो थी वो थी 300 रुपए। और इसी तरह अगर मैं इसकी प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करूं तो 2024 में इसका प्राइस अर्निंग रेशियो जो था वो 4.92 था, और अब इसका प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो 8.45 है। तो मैंने आपको इसमें सारी चीजें 25 की जो हमें एक्सपेक्टेड लगती है वो भी आपको डिटेल से बता दी, और उसका कंपैरिजन जो है मैंने आपको 24 से भी करके बता दिया। तो एज ए होल इसकी हमें परफॉर्मेंस जो है वो लास्ट ईयर से बेहतर लगती है। और अब हम इसकी आपको जो वैल्यूएशन बताते हैं, यानी कि इसकी मार्केट प्राइस क्या हो सकती है, जैसे कि आपको इल्म है वो हम आपको दो मेथड से बताते हैं। एक इसकी जो ओन पी रेशियो के हिसाब से जो इसकी प्राइस निकलती है, पहला मेथड वो होता है, और दूसरा मेथड होता है प्राइस टू बुक वैल्यू के जो रेशियो है उसके हिसाब से हम आपको इसकी प्राइस निकाल के बताते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि इसका जो 2024 का पी रेशियो था वो था 4.92, और इस साल की जो हमें अर्निंग लग रही है 2025 की वो लग रही है 39। तो 39 को जब हम 4.92 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी मार्केट प्राइस बनती है 191.88, और इसको अगर हम निकालते हैं कि कितना ओवर वैल्यूड शेयर हमें लगता है ये, तो अगर 191.88 माइनस जो अभी का रेट चल रहा है 329.82, तो ये तकरीबन ओवर वैल्यूड है 137.94, यानी कि इसको आप समझे 138 रुपीज से हमें ये ओवर वैल्यूड लगता है। अगर हम दूसरे मेथड की तरफ जाएं, यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू के मेथड से इसकी मार्केट प्राइस निकालने की कोशिश करें कि कितनी होनी चाहिए, तो उसकी अगर कैलकुलेशन करने के लिए हमें इसकी बुक वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। तो इसकी जो ओपनिंग बुक वैल्यू है, यानी इसकी जो क्लोजिंग थी वो थी 492.70, 39 रुपीज की अर्निंग इसमें हमने ऐड कर दी, 11 रुपए का इसने आपको डिविडेंड दे दिया, तो इसकी जो नेट अब निकलेगी बुक वैल्यू वो निकलेगी 520.70 रुपए। तो 520.70 को अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 0.33 था इसका 24 में, तो ये निकल के आता है रेट 171.83 रुपए, यानी इसको मैं यही राउंड कर लूं तो ये निकलता है आपको तकरीबन 172 रुपए। तो 172 रुपए को अगर आप माइनस करते हैं 329.82 से, जिसको आप समझ लें 330 रुपए, तो ये तकरीबन आपका 158 रुपए आपको ओवर वैल्यूड लगता है। यानी कि दोनों तरीके से आपका जो शेयर है ये हमें खासा ओवर वैल्यूड लगता है। मगर हमारी अपनी प्रिडिक्शन, अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि जो मार्केट के आजकल हालात चल रहे हैं और जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है और इसकी ग्रुप होल्डिंग यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये खासी होल्डिंग मौजूद है, और एक इसमें सबसे बड़ा इशू जो है वो सर्कुलर डेट का है। इस सर्कुलर डेट के इशू को हमने पहले भी डिस्कस किया है, पीपीएल में भी डिस्कस किया है, मारी में भी डिस्कस किया है और ओजीडीसी में भी डिस्कस किया है, और पीएसओ इसका चौथी कंपनी है जिसमें आपका बड़ा सर्कुलर डेट मौजूद है। तो इसकी प्राइस को निकालने के लिए कि फ्यूचर में इसकी कितनी प्राइस हो सकती है, हमने इसे दो टुकड़ों में तकसीम किया है। यानी कि एक में हम जो इम्पैक्ट सर्कुलर डेट का नहीं ले रहे हैं, यानी कि अगर उसकी एडजस्टमेंट की खबर नहीं आती है और जो अभी आजकल मार्केट की न्यूज चल रही है वो इसी तरह झाग की तरह बैठ जाती है और वो नहीं होता सर्कुलर डेट इसका एडजस्ट और ये खबर दम तोड़ देती है, तो इसकी प्राइस जो हमें लगती है वो लगती है तकरीबन आपको 280 रुपए से
330 रुपए तक, यानी कि जो अभी इसका तकरीबन प्राइस चल रही है, ये यहां तक तो आपका बगैर सर्कुलर डेट की एडजस्टमेंट के यहां तक इसका रेट हो सकता है। मगर अगर सर्कुलर डेट की न्यूज आ जाती है, कंफर्म न्यूज कि इन कंपनीज को पैसा मिल रहा है, इनकी सर्कुलर डेट एडजस्ट हो जाएगा, तो इस न्यूज के बाद इसकी जो आपका पी रेशो है वो मिनिमम साइड पे भी 9 रुपए और मैक्सिमम साइड पे आपका जो है वो 11 रुपए के करीब जा सकता है। इससे इसकी प्राइस अगर हम निकालते हैं 9 रुपए की पी पे निकालते हैं, मिनिमम प्राइस तो निकलती है वो 351 रुपीज, और अगर 11 रुपए की पी से निकालते हैं तो वो प्राइस निकलती है 430 रुपए। तो वो हमें इस रेंज में लगता है कि अराउंड आपकी ये समझ लें 450 रुपए तक इसकी कीमत जा सकती है, अगर इसका सर्कुलर डेट की न्यूज कंफर्म आ जाती है कि इसमें एडजस्टमेंट हो रही है और इन कंपनियों को पैसा मिल रहा है, तो ये आपको 450 का भी रेट दिखा सकता है। मगर मैं यहाँ एक बात आपको बताता चलूं, जैसे आपको पता है कि आजकल ये जंगी हालात चल रहे हैं और हमारे और इंडिया के दरमियान जो काफी अटैक एक दूसरे पे हम कर चुके हैं, इसके बाद जो मार्केट पे इसके असरात आए, आपने देखा कि मार्केट ने काफी डिप भी लिया, मगर आज मार्केट वापस 3600 पॉइंट तकरीबन बढ़ गई है। अब हमारा अंदाजा ये है कि मार्केट में बहुत ज्यादा शायद फ्लक्चुएशन नहीं होगी और हालात जो है अगले एक आध हफ्ते में सेटल डाउन हो जाएंगे और ये जंग का मसला इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, मार्केट दोबारा तेज हो जाएगी। तो अब आपको इस शेयर को जो परचेज करना चाहिए वो आपको थोड़ा थोड़ा करके, यानी कि सिप की बेसिस पे आपको परचेज करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में इस शेयर को लगना चाहिए। इसमें आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और इसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, तो इसको अपने पोर्टफोलियो में आप रख सकते हैं। तो ये आपको अगर आप इस प्राइस पे लेते हैं, थोड़ा थोड़ा लेके रखते हैं, तो भी आपको तकरीबन ये 100 रुपए की जम दे सकता है अगर सर्कुलर डेट का मसला हल हो जाता है। ये हमारी राय है, इसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मशवरा हासिल कर सकते हैं, जिस तरह वो आपको एडवाइस करे उस तरह आपको करना चाहिए, इसलिए कि वो आपको और आपके जो अमल है, इन्वेस्टमेंट का तरीकेकार है, उसको वो बेहतर समझता है, तो वो अभी आपको बेहतर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती है। तो इस वीडियो को तो हम यहाँ इख्तिताम करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आगे हम आपको और कौन सी वीडियोस इस बारे में आपको देंगे फ्यूचर में। इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, मगर आप हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप समझते हैं तो वो वीडियो बनाएं, हम मेहनत करें। अगर उसमें आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है तो फिर जाहिर है हमें उसके बनाने की कोई फायदा नहीं है। हमारा इसमें ये मौक़िफ़ है कि हम चाहते ही हैं कि आपको सर्कुलर डेट जो आपकी एडजस्टमेंट है वो कितनी किस किस कंपनियों को मिलेगी, टोटल बैंक से गवर्नमेंट की कितने टोटल अमाउंट की बात हो रही है, कितना लोन इनको मिलेगा, वो लोन किस हिसाब से इन कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन कंपनीज में जब वो पैसा आ जाएगा तो इनकी अर्निंग पर शेयर में क्या फर्क पड़ेगा और इसकी एक्सपेक्टेड डिविडेंड फिर क्या होगा, क्या इसके आने के बाद इनका डिविडेंड देने का रुझान बढ़ जाएगा। ये तमाम चीजें हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करना चाहते हैं, 1 बाय 1, यानी कि इसको हर कंपनी, जैसे पीपीएल है उसका डिफरेंट अमाउंट होगा, उसकी डिफरेंट इसमें चीजें हो सकती हैं, अर्निंग पर शेयर में डिफरेंट फर्क पड़ेगा, ऐसी ओजीडीसी का डिफरेंट होगा, ऐसे ही आपका मारी का डिफरेंट होगा और ऐसे पीएसओ का डिफरेंट होगा। इसमें जो अमाउंट है आपकी जो सर्कुलर डेट की है सब में मुख्तलिफ है, तो उसमें किस तरह से एडजस्टमेंट होगी और किस तरह से इस कंपनी को फायदा होगा, ये इसमें एक तवील इसमें कैलकुलेशन शामिल है। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताएं, तो हम इन वीडियोस को आपसे शेयर कर सकते हैं फ्यूचर में। तो आपको पता चलेगा कि इन कंपनीज में कितना पोटेंशियल है अगर इनका सर्कुलर डेट इनको मिल जाता है और ये मसला हल हो जाता है, तो इनकी फ्यूचर में अर्निंग्स क्या रहेंगी और इनके डिविडेंड्स क्या हो सकते हैं। ये तमाम चीजें हम आपको तफसील से इन वीडियोस में बता सकते हैं। तो ये अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि आपको इल्म है कि हम अपने चैनल की मार्केटिंग आपको हर वीडियो के एंड में बताते हैं। जैसे आपको इल्म है कि हमारी जो 6 महीने की मेंबरशिप फीस है वो है 7,000 रुपए और जो 1 साल की फीस है वो है 12,000 रुपए। अगर आप चाहते हैं तो आप ये फी पे करके हमसे कांटेक्ट में आ सकते हैं। आप जो भी तफसील मालूम करना चाहें वो व्हाट्सएप पे मालूम कर सकते हैं और हमसे अपनी राय
फाइनेंशियल जो चीजें हैं उसके ऊपर ले सकते हैं। इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग इससे भरपूर फायदा उठा सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।